सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश की दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। जो सुनना चाहते हैं कथा, एक बार आदेश के रूप में दोनों हाथ उठाकर प्रेम से कह देना, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। कौन कौन सुनना चाहता है बाबा की कथा, प्रेम से गाना। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थी, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। उस माता के लिए दोनों हाथ उठने चाहिए जिसने जन्म दिया हमारे बर्बरीक को। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे। माँ को बोले, माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक मनाने प्रेम से। भोले ओ भोले,
मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला और मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? एक बार दिखा दो जरा रिंकू जी, बाबा की सवारी दिखा दो एक बार, ताकि सबको पता लग जाए कि ये सच में है, सिर्फ कहने की बात नहीं। दोनों हाथ उठाना। ओ लीले घोड़े रा असवार खाटू वालो सावरियो, लीले घोड़े रा वैसे वैसे ओ लीले घोड़े रा असवार खाटू वालो ओ सावरियो रे मारो, सावरियो सावरियो रे मारो, सावरियो सावरियो रे मारो, सावरियो ओ लीले और नतमस्तक होकर बर्बरीक निकल पड़े युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। बर्बरी 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 दुर्योधन हिल गया, द्रोणाचार्य हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए, भीम हिल गए। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा कि माधव देख कर आओ ये कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा मैं हार गया। बोले लखदातार की। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण करके, छलिया है ना। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाते हो? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं वहां, तू अकेला क्या करेगा, पता है तुझे? बर्बरीक बोले प्रभु जिसे आप महाभारत का महायुद्ध कहते हैं, आदेश करिए। तरकश में 3 बाण हैं, 3 नहीं चलाऊंगा, 1 ही चलाऊंगा, पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा। बोले 3 बाणधारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, क्योंकि कन्हैया ने वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा। तो कन्हैया ने देखा कि इसके बाण मेरे वचन को पूरा होने देंगे कि नहीं होने देंगे। एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो कोई भी नहीं बचेगा, ढूंढ ढूंढ के मारेगा सबको ये। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी माता को वचन देकर आया हूं,
हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको हारे का सहारा। जो पक्ष हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। अब सामने उनको क्या पता ब्राह्मण देवता कौन है। ब्राह्मण देवता बोले बेटा ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रेमियों, ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, भैया मेरी आवाज और खोल देना, कोई आसपास सो रहा हो तो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरी, हे बर्बरी, हे बर्बरी, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरिक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को दूसरा वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। ब्राह्मण देवता की आवाज सुनते ही बर्बरीक ने तलवार निकाल ली, बोले प्रभु ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपनी असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर खड़ा हो गया। कृष्णा